नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं भगवंत अनमोल की पुस्तक गेरबाज के साथ उपस्थित हूँ। गेरबाज जो है वह भगवंत अनमोल की दूसरी ही कृतियों की तरह एक नए विषय के साथ उपस्थित है। इस पुस्तक में जो हकलाने की पीड़ा है किसी भी युवा की, किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की, यह कोई बीमारी है या नहीं है इस पर विमर्श वह नहीं करते हैं, लेकिन हकलाहट की पीड़ा जो है और उससे किसी भी युवक को, किसी भी बच्चे के कोमल मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और उससे उसका पूरा जीवन प्रभावित होता है, इस विषय पर आधारित यह उपन्यास है। और ख़ास बात यह है कि इसमें भगवंत अनमोल की जो अपनी एक शैली है, प्रवाहमय ढंग से वह किस्सा गढ़ते हैं। इसमें भी उन्होंने एक किस्सा गढ़ा है। शुरुआत होती है कानपुरिया एक युवा की, जिसे देखने के लिए लड़की वाले आते हैं और लड़की वाले आते हैं तो जो समा बचता है किस तरह से किसी लड़के के घर में लड़की वाले जब पहुंचते हैं, साथ में लड़की भी होती है और लड़की जो मेधावी हो, देखने में सुंदर हो, तो किस तरह से उस लड़के के ऊपर पारिवारिक दबाव होता है, रिश्तेदारों का दबाव होता है, लड़की वालों का दबाव होता है और उसमें भी अगर वह युवक हकलाने वाला हो तो उसके ऊपर क्या बीतती है, किस तरह की मनस्थितियों से गुजरता है। राघव नामक जो युवक है वह होनहार है, अपने सुंदर भविष्य का सपना देखता है, एक ऐसे जीवन साथी की कामना करता है जैसे सारे लोग छोटे कस्बों या शहरों में देखते हैं, लेकिन उसकी जो खुशियों का जो दामन है वह उसकी हकलाहट के चलते बार बार बोझिल होता है। वह इस बात की पीड़ा से गुजर रहा होता है कि स्पीच थेरेपी के दौरान उसे एक लड़की मिलती है जो उससे उम्र में बड़ी है और वहाँ वह जाने लगता है। धीरे धीरे उसके अंदर हकलाहट की उसकी जो गति है वह ख़त्म होने लगती है, लेकिन इस बीच उस लड़की से उसे प्यार हो जाता है। वो लड़की भी इस पर दिल हार जाती है और इस दौरान उसे ये भी समझ में आता है कि यह जब इसकी हकलाहट ख़त्म होने लगी है, उसका आत्मविश्वास लौटने लगा है, तो अपने से बड़ी उम्र की लड़की से क्यों शादी करेगा। और इस बीच उसके और भी रिश्ते आने लगते हैं और जो दूसरे लोग हैं सोशल मीडिया पर वो भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। इस दौरान कोविड का समय आ जाता है। कोविड के दौरान क्या होता है, यानी राघव के जीवन में जो शादी करने के लिए पहली लड़की आई होती है और जिस लड़की से वह स्पीच थेरेपी सीखता है, इन दोनों के दौर में 2-3-4 सालों में उसके जीवन के अंदर क्या घटता है और किस तरह से वह अपने प्रेम को पाता है या सफलता को पाता है, या वह अपने इस बीमारी से इस जो उसका आत्मविश्वास खो चुका है, वह जब लौटता है तो उसके जीवन में क्या कुछ घटता है, उस पर यह एक अनूठा उपन्यास है। मैं सारी बातें पूरी कहानी नहीं कहना चाहता और ख़ास बात ये भी है कि भगवंत अनमोल की जो अपनी शैली है और युवाओं में वो जिस तरह से अपनी कृतियों को लेकर चर्चित और लोकप्रिय होते हैं, आप पढ़ेंगे तब आप इसका मर्म समझ पाएंगे। और मैं इस पुस्तक को इसलिए पढ़ने की बात करूंगा कि आपके आसपास, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्हें आप उनका हकलाना सुन के या वो स्पष्ट अपनी बात नहीं कह पाते तो बहुत बार आप उन्हें हिकारत की नज़र से देखते हैं, बहुत बार हंसी उड़ाते हैं, बहुत बार आप उनको नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन वे भी मनुष्य हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, और कोई भी बीमारी, किसी भी मनुष्य को कोई भी बीमारी हो सकती है। बीमार होने में उस व्यक्ति का अपना कोई दोष नहीं है। इसलिए हर बीमार के प्रति, हर रोगी के प्रति, या उसके अंदर किसी भी तरह की कमी है, उसको मनुष्य के नज़रिए से देखिए। यह पुस्तक इस दिशा में भी एक कदम उठाती है। आप किसी भी पाठक के विश्वास को जगा सकती है अगर वह इस उपन्यास को इस नज़रिए से पढ़े कि शब्द अगर ब्रह्म है या हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता है, तो किसी भी व्यक्ति के
किसी भी तरह की खामी का, चाहे वह मानसिक रूप से हो, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, चाहे वह लिंग भेद हो, चाहे रंग भेद हो, चाहे जातिगत हो, चाहे वर्णगत हो, चाहे धर्मगत हो, विभेद न करिए, हर मनुष्य को मनुष्य समझिए। यह पुस्तक प्रेम का, मनुष्यता का और आत्मविश्वास का एक संदेश देती है। अगर आप सहज भाषा में कोई ऐसी कृति पढ़ना चाहते हैं जो आपको प्रेरित भी कर सके और साथ के साथ आपका मनोरंजन कर सके, तो गेरबाज को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को पेंगुइन इंडिया ने ही प्रकाशित किया है। हालांकि पेंगुइन स्वदेश के तहत यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। मूल्य है 299 रुपये और पृष्ठ संख्या है इस पुस्तक की 180। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचें, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।